नमस्कार दोस्तों, जय हिंद भारत। आप सभी का फिर से स्वागत है। बहुत ही धमाकेदार वीडियो है ये साइंस का। इसमें पूरी लाइफ प्रोसेस से लेके 10th क्लास लेवल तक के सारे रेलवे, एसएससी, वन डे एग्जामिनेशंस जहाँ पे साइंस सेक्शन मेजर रोल प्ले करता है, ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। ओके बच्चों, तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने मित्रों के साथ, रिलेटिव, दोस्तों के साथ जहाँ पाना वहाँ इसको भेज देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, रेगुलर बैचेस हमारे ऑफलाइन चलते हैं। जो एड्रेस पड़ा हुआ है NK पैलेस रिसोर्ट, नवीन चौक, सीतापुर। यहाँ पे क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की मैथ और फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से बताई जाती है। और गर्ल्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट होता है हमारी कोचिंग पे, उनको प्रमोट किया जाता है। तो बच्चों, अगर आपको साइंस और मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रिगार्डेड हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्लांट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम। अरे यार, ये लोग सब ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, प्लांट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डेड एंड डिकाइंग फूड, इनऑर्गेनिक मटेरियल या ऑक्सीजन एंड वाटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा बेटा फर्स्ट वाला ऑप्शन बोले तो हमारा सही होने चाहिए। ये चाहिए क्या सही है, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द प्रोसेस डिस्क्राइब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस को डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है? तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एसिमिलेशन। तो इसमें बच्चों देखो, ऑटोट्रॉफिक्स प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स में कौन सी प्रोसेस कैरी आउट होती है? तो ये कैरी आउट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है? तो ईस्ट या प्लाज्मोडियम, एलगीना एंड राइजोपाज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही है हमारा प्लाज्मोडियम। क्या बच्चा है? प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब। मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बाहर ही भोजन को ब्रेक डाउन आउटसाइड द बॉडी में ब्रेक डाउन करता है? तो इसमें देखते हैं। तो ग्रीन प्लांट, यूग्लिना एंड अमीबा, ईस्ट मशरूम एंड राइजोपाज, पारामीशियम अमीबा एंड हाइड्रिया, स्कैरीज एंड लीची एंड टेपवॉर्म। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ज्ञात करके बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। बी कौन सा? ईस्ट मशरूम एंड राइजोपाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैड द सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मशरूम, टेपवॉर्म, लीची या तुम्हारा स्कैरबिक। तो सैप्रोफाइटिक होते क्या है? जो डेड और डिकेइंग एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मशरूम सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ऑन एनिमल्स एंड फंगस, प्लांट एंड फंगस, प्लांट एंड एनिमल्स या नन ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा प्लांट एंड फंगस, एनिमल्स एंड फंगस। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलो बच्चों, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इवॉल्व है। द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। तो बताना है कि ऑक्सीजन कैसे निकलती है। तो ऑक्सीजन बेटा वाटर के लिए निकलती है। अगर आपको जानकारी के बता दें कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो फॉर विच द प्लांट्स कैन ऑब्टेन देयर फूड। प्लांट अपना भोजन बनाते हैं किसके द्वारा? वाटर लेते हैं रूट्स के द्वारा, बाय द जाइलम विंग्स के थ्रू,
और स्टोमेटा या क्लोरोफिल हमारे पत्तियों में होता है, फोटोसिंथेसिस और सनलाइट एसेंशियल कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो आयोडीन गिव द ब्लू कलर विच, आयोडीन कलर देता है ब्लू, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, स्टार्च के प्रेजेंस में, एल्कोहल की या तुम्हारा ग्लूकोज। तो इसमें ऑप्शन नंबर स्टार्च सही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं, गार्ड सेल आर फाउंड इन, गार्ड सेल कहाँ पाई जाती हैं? रूट हेयर में, स्टोमेटा ऑफ लीव्स में, स्टेम एपिडर्मिक्स में या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें गार्ड सेल जो होती है स्टोमेटा, स्टोमेटा जो होता है गार्ड सेल के द्वारा कवर होता है। जब सनलाइट पड़ती है तो ये ओपन हो जाता है। ओके बच्चों, तो स्टोमेटा ऑफ लीफ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सही है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द गार्ड सेल इन अ स्टोमेटा इज, स्टोमेटा में गार्ड सेल कितनी होती है? तो गार्ड सेल होती हैं 2। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेसेसरी फॉर द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट या ऑल ऑफ इट। तो सारे एसेंशियल कंपोनेंट हैं, एक भी कंपोनेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट नहीं होगी। तो ऑल ऑफ एबव क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन द स्टार टेस्ट ऑन द लीफ, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बॉयल द लीफ इन द एल्कोहल? बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है। कहते हैं कि स्टार टेस्ट जब करने जाते हैं तो लीव्स को पहले बॉयल करते हैं, बॉयल द एल्कोहल इन लीफ इन एल्कोहल में बॉयल करते हैं। ऐसा क्यों है? तो जिससे क्या होता है, टू डिज़ोल्व इन द वैक्सी क्यूटिकल डिज़ोल्व हो जाए, टू मेक द सेल मोर प्रेमेबल टू आयोडीन सॉल्यूशन, टू रिमूव द क्लोरोफिल, जिससे कि क्लोरोफिल रिमूव हो जाए। दिस इज राइट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट मूव करते हैं बहुत तेजी से। तो यही था, तो टू रिमूव द क्लोरोफिल। ओके बच्चों, तो ये ऑप्शन सही था उसमें। द रिजर्व फूड इन ऑटोट्रॉफ इज, रिजर्व फूड ऑटोट्रॉफ्स में कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो प्रोटीन, फैटी एसिड, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा स्टार्च। अगर आपको प्लांट में बोलता तो स्टार्च होता, ऑटोट्रॉफ प्लांट ही करते हैं। और यहाँ पे अगर एनिमल्स होता तो ग्लाइकोजन हो जाता, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ATP या NADP2H आर प्रोड्यूस इन, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन माइट्रोकैंडिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिमन्स या लाइसोसोम्स। तो ये माइक्रोकैंडिया हो गए। ATP को क्वाइन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द प्लांट प्रोसेस दैट रिड्यूसेस एयर पोल्यूशन इज, तो रेस्पिरेशंस, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशंस या प्रोटीन सेंसेशन से। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। कौन सा ऑप्शन होगा? ट्रांसपिरेशन के द्वारा। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब होती है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, लाइट एनर्जी या ऑक्सीजन। ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि सनलाइट से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉलो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोट्रॉप्स? कौन सा हेट्रोट्रॉप्स नहीं है? फंगस, टेपवॉर्म, ईस्ट एंड मनी प्लांट। तो यहाँ पे बेटा क्या है, मनी प्लांट जो होता है ये तुम्हारा हेट्रोट्रॉप्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में कौन सा चीज़ पार्टिसिपेट करता है? तो ये देखना है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन सही है, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो आपको अप्रोप्रिएट आंसर देना होता है जो बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट आगे पेज पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पड़ जाता है तुम्हारा सी। ऑप्शन नंबर क्या सही है? सी। विच इज़ द नॉट फोटोसिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीज़ सिंथेसाइज्ड नहीं होती है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा डी, ग्लूकोज भैया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? ड्यूरिंग
फोटोसिंथेसिस से कौन सी प्रोसेस नहीं हो सकती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरोविक एसिड। तो बेटा ये चीज़ प्रोसेस इसमें नहीं होती, ये प्रोसेस होती है तुम्हारी रेस्पायरेशन में होती है। रेस्पायरेशन में ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता हो गया होगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ए प्लांट इज। प्लांट में जो है प्रोडक्ट क्या मिलता है ये बताना है। तो प्रोटीन, ऑक्सीजन एंड वाटर, तो दो चीज़ मिलती है, प्रोटीन नहीं मिलती है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर, ये सही ऑप्शन है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर। फैट, नाइट्रोजन, वाटर नहीं, फैट, कार्बोहाइड्रेट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी होती है? कॉर्निवोर्स, ऑर्निवोर्स, हेर्बीवोर्स एंड ऑटोट्रॉफ्स। तो किसकी होती है? तो लॉन्गेस्ट हर्बीवोर्स की होती है भैया। किसकी? हर्बीवोर्स की सबसे लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अमीबा कैप्चर इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ। अमीबा फूड कैसे कैप्चर करता है? तो बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। किसके द्वारा? सूडोपोडिया के द्वारा ये भोजन को कैप्चर करता है। द प्रोसेस ऑफ ओटेनिंग फूड बाय द अमीबा इज़ नोन एज। तो फूड को कह सकते हो ऑब्टेन करना प्रोसेस होती है तुम्हारा फाइकोसाइटोसिस, और फूड पार्टिकल से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रोसेस होती है एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना, पर यहाँ पे तो फाइकोसाइटोसिस प्रोसेस होगी। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन भूख में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है देखेंगे। नेक्स्ट इसमें स्टमक, लीवर। तो आगे ऑप्शन देखते हैं, पलट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे 25 क्वेश्चन पे आ गए थे, यहाँ पे मार्कर दे रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स इज स्टमक, लीवर, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो है माउथ से भोजन हमारा जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे तुम्हारा जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी स्टमक में भोजन जो होता है वहाँ भी डाइजेस्ट होता है, और कंप्लीट हमारा जो डाइजेशन फूड होता है वो तुम्हारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, जैसे आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, द मेन साइट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का मेन जो एब्जॉर्प्शन साइट क्या है ये बताना है। डोडेनम, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब होता है भोजन भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये है एंजाइम्स आर। कौन से एंजाइम्स हैं ये बताना है। तो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हैं, बायो कैटालिस्ट हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, या एनर्जी प्रोवाइडिंग एलिमेंट्स हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइडिंग एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एनर्जी प्रोवाइडिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ बच्चों थोड़ा सा एंजाइम्स के बारे में मिस्टेक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि एंजाइम जो होते हैं वो हमारे ये बायो कैटालिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बायो कैटालिस्ट। जो ये हमने बताया एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल होते हैं, ये गलत है बेटा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। नाइट्रोजन किस सेंसेशन के लिए ज़रूरी है? स्टार्च, ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन। तो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन सेंसेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन आर। प्रोटीन डाइजेशन के लिए प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन मतलब प्रोटीन डाइजेस्ट होकर किसमें कन्वर्ट होती है? अमीनो एसिड में। ठीक है, अब है एक्शन ऑफ एंजाइम पैप्सिन कैन अकर। पैप्सिन का एक्शन क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, तो पैप्सिन का एक्शन एसिडिक या एल्कलिन पीएच है, तो यहाँ पे एसिडिक पीएच मान होगा इसका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे और भी ऑप्शन आएंगे, अभी पढ़ते हैं फिर देखते हैं।
तो यहाँ पे बोथ एसिडिक एज वेल एज एल्कलिक, नाइदर एन एसिडिक नॉर ए पीएच, तो यहाँ पे एसिडिक पीएच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइलिन एक्ट एज, टाइलिन कैसे एक्ट करती है? ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, स्टार्च, तो यहाँ पे स्टार्च पे एक्ट करती है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स कंप्लीटेड इन, ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है? तो ये आपको बताना, तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। विच ऑफ दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो फैट का एमल्सिफिकेशन किस कौन रिस्पॉन्सिबल है ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर है बाइल सॉल्ट सही है, इसमें क्या है बाइल सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन द बाइल, देखो हमारी अभी बच्ची हमारी चिल्ला रही थी इसलिए क्योंकि उसके साइड में भंगरा आ गया था, तो भंगरा आने से मेरी बेटी डर जाती है, ठीक है, इसलिए वो चिल्ला रही थी। आप सोच रहे थे कि आवाज़ कैसी आ रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज प्रेजेंट इन द बाइल जूस, बाइल जूस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये बताना है आप। तो आपको जानकारी के बता दें कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम्स नहीं होता है, ये याद रखिए। इट सर्व एल्कलिक होता है, मीडियम होता है, ठीक है। और इनका एजेक्शन कहाँ पे होता है, ये ड्यूडेनम में होता है, ये ध्यान रखिए। तो नन ऑफ द एबव होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पीएच ऑफ सलीवा इज़, तो पीएच वैल्यू कितनी होती है इसकी, तो 6.8 होती है। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, बाइल जूस किसके द्वारा सिक्रेट होता है, लीवर के द्वारा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और एक बार आपका हम रिवीजन करवाए दे रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेरियस स्टेप्स इन द न्यूट्रिशन आर, न्यूट्रिशन में करेक्ट स्टेप, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन में कौन से होता है, इंजेशन प्रोसेस होती है। तो इंजेशन है वही पहले तो इंजेशन सबसे सही है, ठीक है। अब इंजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। तो इसमें पहला तो गलत हो गया, फिर आता है तुम्हारा इंजेशन, फिर आएगा डाइजेशन, सही है यहाँ तक, फिर आएगा तुम्हारा एसिमिलेशन नहीं एब्जॉर्प्शन आएगा, तो ये भी दूसरा भी गलत हो गया। तो फिर आएगा इंजेशन, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन आएगा, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेक्शन होगा। तो ये प्रोसेस का ऑर्डर बिल्कुल सही है भैया, ठीक है। नेक्स्ट है एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सेक्रेटेड रिस्पेक्टिवली, कि ये कहाँ से सेक्रेट होते हैं, तो स्टमक एंड पैनक्रिया, पैनक्रिया एंड लीवर एंड स्टमक एंड सैलरी ग्लैंड, पैनक्रिया एंड गाल ब्लैडर। तो स्टमक एंड पैनक्रिया से ये लोग सेक्रेट होते हैं, ठीक है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है। एंजाइम्स ऑफ द पैनक्रेटिक जूसी हेल्प इन डाइजेशन, पैनक्रेटिक जूसी जो होते हैं किसको डाइजेशन में मदद करती है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन तो सही है पर कार्बोहाइड्रेट ओनली, दोनों को कहती हैं, पर आगे चलते हैं तो ये भी नहीं होगा। तो प्रोटीन एंड फैट वाली ये भी नहीं होगा, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये क्वेश्चन नंबर डी सही है इसका भैया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाइल, बाइल के बारे में कौन सा चीज़ सही है। सेक्रेटेड बाय द पैनक्रिया एंड स्टोर इन द लीवर, गलत, लीवर में स्टोर नहीं होती, ये डेडोनम में इजेक्ट की जाती है, ठीक है। सेक्रेटेड बाय द गाल ब्लैडर, स्टोर इन लीवर, ये भी गलत है। तो सेक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर इन बाइल डक्ट, ठीक है। सेक्रेटेड बाय लीवर एंड टेम्पररी स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द गाल ब्लैडर, ये सही ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोफेगस, माउथ एंड स्टमक। तो ये तो एसोफेगस में कोई प्रकार का फूड डाइजेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इनर लाइनिंग स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय, तो इनर लाइनिंग ऑफ जो स्टमक की ये म्यूकस से प्रोटेक्ट होती है, ध्यान दीजिएगा। इफ़ द टाइलिन इज absent in the saliva in the human beings, then which of the following
प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द बकल कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो क्या अफेक्ट करेगी ये आपको बताना है भैया, ठीक है। तो प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू द अमीनो एसिड, सही है। पर ये सिलीवा का क्या रोल होगा, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू द डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड में बदल जाएगा, ठीक है। द फैट ब्रेकिंग डाउन टू फैटी एसिड इन ग्लाइसरॉल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलाता है तो टाइलिन होता है। क्या होता है हमारा, टाइलिन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, टाइलिन होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर सिक्रेट, आगे देखेंगे लीवर क्या सिक्रेट करता है ये बताना है। तो लीवर सिक्रेट क्या करता है, शलीवा, गैस्ट्रिक जूसी, बाइल जूसी या पैनक्रियाटिक जूसी। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा बाइल जूस। क्या क्रिएट करता है, बाइल जूस, ठीक है। सॉल्युबल ओनली इन वाटर, वाटर में कौन सॉल्युबल है, तो WBC है। बी और सी विटामिन जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, बाकी सारे फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे मिल गया ऑप्शन नंबर सी, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी काजेज, पेलग्रा, पेलग्रा रोग किसकी बीमार, किसकी जो विटामिन सी डेफिशिएंसी से होता है, कमी से होता है, तो विटामिन 5, पहले मतलब 5, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन्स इन सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन हार्मोन्स किसके द्वारा सिक्रेट होता है, ये पैनक्रिया के द्वारा सिक्रेट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द गैस्ट्रिक ग्लैंड इज सिक्रेटेड बाय, द गैस्ट्रिक ग्लैंड किसके द्वारा सिक्रेट होती है, तो हमारी ये स्टमक के द्वारा होती है। विच एंजाइम इज़ फाउंड इन सिलीवा, सिलीवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अमाइलेज। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइबर करिए, मित्रों में शेयर करिए, रिलेटिव में शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, अपनी फ्रेंडों के साथ शेयर करिए सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए कि आप धारदार वीडियो बना सकें जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।